आज बात करते हैं एक ऐसे संगठन की जिसका नाम दमदार है, पर उसकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। इसका नाम है OIC, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसके बारे में संक्षिप्त चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं सुरेंद्र गोस्वामी। 1967 में अरब और इजराइल देश का युद्ध हुआ और 1971 में OIC की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना करने का उद्देश्य है फ़िलिस्तीन की सहायता करना और इजराइल पर नियंत्रण स्थापित करके फ़िलिस्तीन को मुक्त कराना। इस संगठन पर अधिकतर दबदबा सऊदी अरब का रहा है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो सऊदी अरब है उसमें इस्लाम धर्म के दो पवित्र स्थान मक्का और मदीना है। दूसरा कारण ये है कि सऊदी अरब आर्थिक रूप से मजबूत देश है और अन्य अरब देश इसके आसपास भी नहीं हैं। 30 देशों से इस संगठन की शुरुआत हुई थी, पर अब इसमें 57 सदस्य देश हैं। इस संगठन को बनाए हुए आज 50 साल हो चुके हैं, पर फ़िलिस्तीन और इजराइल की स्थिति ज्यों की तो बनी हुई है। ना तो इस संगठन ने अब तक इजराइल पर नियंत्रण स्थापित किया है और ना ही इसने अब तक फ़िलिस्तीन को उसका अधिकार दिलाया है। यह संगठन कितना सफल हुआ है, इसको एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। 1948 में फ़िलिस्तीन के दो भाग थे, जिसके 48% हिस्से पर फ़िलिस्तीन का अधिकार था और 44% हिस्से पर इजराइल का अधिकार था। जो 8% हिस्सा यरूशलेम का है वो UN के अधिकार क्षेत्र में आता था, पर आज फ़िलिस्तीन 12% तक सिमट कर रह गया है, जिसके 36% हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। अब बात करते हैं कि इस संगठन ने अब तक किया क्या है। अरब देशों में राजशाही सत्ता है और एक ही परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर अधिकार जमाए हुए है। इन देशों के अधिकतर अमीरों की प्रॉपर्टीज़ पश्चिमी देशों और अमेरिका में है। इन देशों को टेक्निकल सपोर्ट के लिए भी पश्चिमी देशों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और सऊदी अरब जो इस संगठन का प्रमुख देश है, उसके पड़ोस में इराक देश है जो एक शिया मुस्लिम देश है, और सऊदी अरब देश है वो सुन्नी मुसलमान देश है। इसलिए इन दोनों देशों में भी आपसी झगड़े बने रहते हैं। इसके लिए सऊदी अरब को हथियारों की ज़रूरत पड़ती है और वो हथियार सऊदी अरब को पश्चिमी देश और अमेरिका से प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं तुर्की की। ये चीख चीख कर इस्लामी देशों का अगवा बनने की कोशिश करता रहता है। अब फ़िलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पर इसने अपनी जोर आजमाइश की। इसने कई इस्लामिक देशों को एक साथ करने की कोशिश की, पर ये उसमें विफल रहा। तुर्की देश एक समझदार देश है। ये पाकिस्तान को अपने पीछे लगा लेता है और पाकिस्तान को आगे करके खुद पीछे हट जाता है। इसका कारण ये है कि इजराइल और तुर्की के व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। 2018 में तुर्की और इजराइल का 6.2 मिलियन अरब डॉलर तक का व्यापार था। 2020 में तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया ने कश्मीर मुद्दे पर एक अलग इस्लामिक संगठन बनाने का प्रयास किया था, पर सऊदी अरब के विरोध के कारण इस संगठन को बनाने की प्रक्रिया को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। पर बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर, जिस विषय को लेकर OIC की स्थापना की गई थी, वो मुद्दा आज भी ज्यों का तो बना हुआ है। न तो ये संगठन फ़िलिस्तीन को मुक्त करा सका है और ना ही इसने अब तक इजराइल पर नियंत्रण किया है, पर दोनों तरफ से मासूम लोग इन हमलों का शिकार हो रहे हैं। इस प्रकार इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।